नंबर 3.1। देखिए इस वर्ड प्रॉब्लम में आप लोगों को जो प्रॉब्लम होता है कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आफ्ताब नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, आफ्ताब नाम का एक व्यक्ति है, आफ्ताब नाम का एक व्यक्ति है जो कहता है, किससे, अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। पहले तो देखना है कि आफ्ताब की, यहां देखिए आफ्ताब की वर्तमान आयु, आफ्ताब के वर्तमान आयु, वर्तमान आयु या उम्र लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर x वर्ष। और आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु, आफ्ताब के पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब सवाल में कह रहा है प्रश्नानुसार, सवाल में कह रहा है अब से 7 वर्ष पूर्व, अब से 7 वर्ष पूर्व, अब से 7 वर्ष पूर्व, पूर्व यानी पहले, पूर्व यानी पहले की बात की जाती है। अगर अभी आपका 7 वर्ष है तो 7 वर्ष पहले क्या, यानी 7 वर्ष पहले किसकी आयु, आफ्ताब की, आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु। अब से 7 वर्ष पहले आफ्ताब की जो आयु, अभी कितना है, x वर्ष है ना, तो 7 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, x - 7, ये घट जाएगा। अभी जितना है उससे 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 7 वर्ष पहले तो कम ना होगा, तो 7 वर्ष कम हो गया। और इसकी पुत्री की, आफ्ताब के पुत्री की आयु कितना आ जाएगा, y - 7 वर्ष। अब बताओ कौन बड़ा होगा, बाप बड़ा कि बेटा बड़ा, बाप बड़ा, तो क्या हो जाएगा, x, एक क्या है x - 7 और एक क्या है y - 7। बड़ा कौन, x - 7, ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है क्योंकि ये बाप है, तो दोनों को बराबर करने बोलता है। किसको बराबर, कैसे बराबर होगा, अगर इस सतगुना था तो बराबर करने के लिए हमको इसको सतगुना करना पड़ेगा, बेटी को, उसको सतगुना कर दिए, ठीक है, क्या हो जाएगा, x - 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7y - 49, 7 गुना y, 7 गुना 7, 49। अब हम क्या दे रहे हैं, x - 7, इसको यहाँ से y 7 को हटा दीजिए। अब हमारे पास क्या बचता है, x - 7y, इधर प्लस में था इधर चले गया माइनस में, और बराबर माइनस, यहाँ बचा हमारे पास 49, इधर ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 7, कितना हो जाएगा, या x - 7y बराबर माइनस कितना 42। ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है। पुनः इसी प्रकार अगर आप निकालते हैं समीकरण सेकंड निकाल सकते हैं। अगर आप लेते हैं तो सीधा अब क्या बोलता है, अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल तिगुनी आयु कर जाऊंगा, जैसे यहाँ किए उसी को वहां कर देंगे, क्या हो जाएगा। अब इधर देखिए, इधर लिख रहे हैं, देखिए बोल रहा है अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, अभी जितना है उससे 3 वर्ष आगे बढ़ जाएंगे। तो आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी, आफ्ताब की आयु हो जाएगी कितनी, x + 3 वर्ष, अभी x वर्ष है वर्तमान में, आज से 3 साल बाद कितना, 3 साल बढ़ जाएगा ना, तो 3 साल बढ़ा दिए। और इसकी पुत्री की क्या हो जाएगी, पुत्री की हो जाएगी y वर्ष, अभी है उसमें +3 वर्ष हो जाएगा।
तो y प्लस 3 बस। अब ये बोलता है कि क्या हो जाएगा, दोनों का 1 प्लस 3 बराबर y प्लस 3 है ना। अब जब बड़ा रह जाएगा फिर भी दोनों को बराबर करने के लिए किसको बढ़ाना पड़ेगा, मूर्ख वाला सवाल, बाप बड़ा की बेटी, बाप बड़ा, और दोनों को बराबर करना पड़ेगा, दोनों का किसको गुना करना पड़ेगा, बेटी को। मूर्ख के तरह गुना कर दीजिए बेटी से, कितना हो जाएगा, x प्लस 3 बराबर 3y प्लस x प्लस 3 बराबर 3y, तो यहाँ माइनस कर दीजिए 3y, और इधर हमारे पास कितना बचा, 9 बचा, 9 और माइनस हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा, या का चिन्ह देना ना भूलें, x माइनस 3y बराबर 9 में 3 घटेगा तो 6। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से आप आगे अगर बोलेगा बना करके x और y का वैल्यू निकालने के लिए, दोनों का मूल उम्र निकालने के लिए, तो निकाल दीजिएगा। लेकिन इस सवाल में आपको नहीं बोल रहा है, इस सवाल में बस यही निकालने के लिए बोल रहा है, इतने ठो, ठीक है, क्योंकि यहाँ इसको बताना है। क्लियर है, कोई दिक्कत समझ में आ गया। इसके बाद आपको पता है कि x माइनस 7y बराबर 42 माइनस में, और ये समीकरण फर्स्ट है, और x प्लस माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर 6 समीकरण सेकेंड है। इसमें माइनस प्लस माइनस अगर बोलेगा तो इसको कटा दीजिए, कट गया, इसमें जो घट गया कितना बच रहा है, माइनस 4y बराबर 42 में 6 घटाइए, 42 में 6 घटेगा ना, यही होगा, 38 होगा सर। कैसे 38 होगा रे दादी, यहाँ माइनस में दिए हैं, माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा, 42 6 48 ना होगा, फिर और आप 38 घटा देते, 6 घटे 38 होगा, 36 होगा, दिमाग अपनी जगह पे है कि नहीं। अब हो गया कितना, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर 48/4 आ गया 12, y का वैल्यू हो गया कितना 12। अब देखिए y का वैल्यू 12 हो गया, कोई भी एक समीकरण में y का मान बिठा दीजिए फटाक से, जैसे समीकरण सेकंड में बिठा रहे हैं, सेकंड में y का मान रख दिया, ठीक है। सेकंड कितना है, x माइनस 3y बराबर 6 समीकरण सेकंड है। x या क्या करेंगे, x माइनस 3 गुना 12 बराबर 6, 12 तिया 36, या x बराबर कितना हो जाएगा, 36, x बराबर x माइनस होगा, x माइनस 36 बराबर 6, या x बराबर 36 प्लस 6 प्लस 36 कितना हो जाएगा 42, x का वैल्यू 42, यानी बाप का उम्र कितना है 42 बरस, तो बेटी का उम्र कितना है 12, ठीक है। ये है हमारा वर्तमान समय में उम्र, ठीक है। तो उसके बाद अगर 7 वर्ष पहले पूछेगा, बाद पूछेगा कि हाँ आपका ये है, घटा दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। 3 वर्ष बाद 42 3 45, 3 वर्ष बाद 12 3 15, अब 60 वर्ष पहले कितना 42 में 7 घटा दीजिए 35, और 12 में 7 घटा दीजिए तो बोला 5, ठीक है। इस तरह से अगर घटा पूछेगा तो लेकिन देखिए मैनुअली सवाल में अगर करोड़ दे करके छोड़ देगा समीकरण निकाल देंगे, अगर बोलेगा वर्तमान आयु ज्ञात करने तो वर्तमान आयु ज्ञात करके दे दिए, क्लियर है। इससे ज्यादा सवाल में नहीं आ रहा है। इसमें जो समीकरण दिया जाएगा इसमें हमारा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रतिच्छेदी रेखा कर, अगर हम इसमें लिखेंगे तो ये प्रतिच्छेदी रेखा होगा, आइए ना, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, यानी एक रेखा ऐसे जाएगा तो दूसरा रेखा कहीं न कहीं इसको काटेगा, ठीक है। जिस बिंदु पर काटेगा वो उसका प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाता है, ठीक है। तो हमारे पास a1/a2 b1/b2 a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहेगा, तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा और एक हल निकलेगा। कितना हल निकलेगा, हमारा बीजगणित के रूप में एक हल निकलेगा, और ग्राफ में प्रतिच्छेदी रेखा होगा, और इसको दूसरे रूप में संगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगत। याद रह जाएगा,
प्रतिच्छेदी रेखा, ग्राफी विधि में प्रतिच्छेदी रेखा एक हल होता है बीजगणित में और संगत निकलता है, मान इसका संगत होता है। अब हमारे पास इसके बाद आता है a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2। अगर ये निकलता है तो ये हमारा संपाती रेखा होता है, यानी एक के रेखा पर दूसरा रेखा भी जाएगा। कैसा रेखा होगा? एक रेखा पर दूसरा रेखा जाएगा, और मतलब एक रेखा जो खींचा हुआ है इसी पर दूसरा भी खींचाएगा, एकदम सेम। संपाती रेखा होगा, अनेक हल निकलेगा, एक से अधिक हल यानी इनफिनिटी, अनेक हल निकलेगा, अनेक हल निकलेगा और संगत मान होगा, इसका मान संगत होगा। ठीक है, हमारे पास a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर नहीं c1 बाय c2 होगा, जिसका कोई हल नहीं होगा, जिसका कोई हल नहीं होगा, और इसका हल ही नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होगा तो हमारे पास इस पर जो है इसका समांतर रेखा खिंचाएगा, रेखा समांतर खिंचाएगा और संगत नहीं होकर के असंगत होगा। क्लियर? ये चीज आपको एकदम बखूबी रट लेना, एग्जाम में पक्का आएगा, कोई नहीं काट सकता है। ठीक है, इस चीज को रटना, इससे एक तो पक्का आएगा ही आएगा। क्लियर है? बस 4y बराबर 7, जैसे इसमें है ना, तो इसका आगे में एक छुपा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 1/2 a1 बाय a2 बराबर b का वैल्यू ये हो जाएगा, ये इसमें a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा। इसमें ये समीकरण नंबर पहला है और ये समीकरण नंबर दूसरा है, इसीलिए इसको a1 b1 b2 और c2 बोलते हैं। 1/2, इसका 2/4 और इसका 3/7। तो आया, ये कट गया, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, ये नहीं कटाते। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 3/7। ये हमारा क्या है? ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है, इसका इसीलिए हुआ a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर नहीं c1 बाय c2, यानी इस वाले पे आकर के आपका टूट गया ये। तो जो इसका हल या कहाँ निकलता है आपको इस फार्मूला के अनुसार बैठा दीजिएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो इस तरीके से आपको ये हल करना है, जो आपको अध्याय 3.3 तक साथ देगा। क्लियर? इससे रिलेटेड 2x + 3y बराबर 4 इस प्रकार समीकरण दिया है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में दे और पूछे इसमें x का वैल्यू या y का वैल्यू क्या है, ठीक है, तो आपको एक सूत्र याद रखना है। x बराबर सूत्र होता है हमारा b1 c2 b1 into c2 माइनस b2 माइनस सॉरी b1 into c2 माइनस b2 into c1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमको x बराबर निकालने का फॉर्मूला है। अगर ये सवाल रहेगा हमको पूछेगा केवल डायरेक्ट कि x का वैल्यू बताइए ऑब्जेक्टिव में, फटाक से लिख देंगे। अगर y का वैल्यू पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, तो y के वैल्यू के लिए आपको क्या बताना है, c1 a2 माइनस c2 a1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1 तो निकल जाएगा क्या निकलेगा, y का वैल्यू। ये हमारा वज्र गुणनखंड विधि को भी हल करके देता है आपको। ठीक है, अगर आपको बोल दे अगर आपको इसमें इसको बोल दे कि वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए, तो इसके लिए एक सूत्र होता है जो होता है x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर अचर पद का हो जाएगा a1 b2 माइनस
A2B1। इस सूत्र पे जब आ जाइएगा, जो इसका हल निकलेगा इसको एक बार गुणा कर देना है इससे, और इसको भी एक बार गुणा कर देना है इससे। जो आंसर आएगा दोनों को एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर? इस वाले को इससे, इस वाले को इससे, उसी तरह इस वाले को इससे, इस वाले को इससे गुना कर देना है। ये आपका बेहिचक यही वाला आंसर आएगा। ठीक है, आराम से इसको देखिएगा, खेल खत्म।